मेरे एक मित्र हैं जो पौड़ी गढ़वाल से हैं। उनकी समस्या भी बहुत विकट है। कुछ 15 से 20 साल पहले उनके पिताजी अपने गांव से कुछ दूर रहने वाले एक बाबाजी की खूब सेवा किया। प्रसन्न होकर उन बाबाजी ने इनको 3 पीर प्रदान किए। इनको हर शुक्रवार शुद्ध मेवे की बर्फी, ऊद वाली इत्र, गुलाब के फूल इन 3 पीरों को समर्पित करना होता था। साथ में कुछ कुरान की आयत भी पढ़नी होती थी। मेरे मित्र के पिताजी को पूजा पाठ का विशेष ज्ञान नहीं था, बस साधारण दिया बत्ती करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन एक सिद्ध साधक की निस्वार्थ सेवा से उनकी तो मानो लॉटरी ही लग गई। उसके बाद इन्होंने उताराभगताई इत्यादि का कार्य शुरू किया। अपने क्षेत्र में इनका नाम बहुत हो गया। लोग इनको उच्च कोटि का सिद्ध समझने लगे। मेरा मित्र बताता है कि इन 15 से 16 वर्षों में इन्होंने 35 से 36 करोड़ की कमाई कर ली। वो साल बहुत मौज मस्ती में निकले। मेवामलाई पकवान हर दिन बनते थे। कई जगह खेत खरीद लिए। मैं जब इनके भाई के शादी में गया तो इनके मकान का क्षेत्रफल देखकर हैरान था। इनके आंगन में मेरे घर जैसे 2 मकान समा जाएं। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं रहता। एक दिन इनके पिताजी एक महिला का उतारा करने गए और वहां से जब लौटे तो बहुत शांत थे। अगले 5 दिन तक सोए नहीं। रह रहकर सर हिलाते थे। दूसरे भगत को बुलाकर पूछा तो पता चला कि महिला के ऊपर कोई शक्ति थी जो इनके सर आ गई और उन पीरों को मार पीट कर भगा दिया। बहुत कुछ हुआ उनके घर में। देवी देवताओं की फोटो फटी हुई मिलती थी। आज तक उनको राहत नहीं मिली। रात को कमरे में खुद से बातें करते हुए मिलते हैं। मेरे मित्र ने मेरे से उपाय पूछा, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया दूर से ही, क्योंकि ऐसी शक्ति से कौन पंगे लेगा। एक दिन हनुमान जी का प्रसाद वितरित कर दिया अपने मित्र को। प्रसाद देने के कई घंटों तक मेरा सर घूमता रहा। जब किसी व्यक्ति को संतों को कृपा से कुछ शक्ति मिल जाए और वह चमत्कार का प्रदर्शन करने लगे तो यही होता है। एक ना एक दिन ये शक्तियां उसे धोखा दे जाती है। भगवान पर भरोसा रखे, चमत्कार पर नहीं।